आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी भी सोलर पैनल यानी कि सोलर प्लेट को चेक करने का बिल्कुल एक आसान सा तरीका बताऊंगा और सिर्फ एक ही पहचान बताऊंगा जिसकी मदद से अगर आप किसी भी शॉप पर जाते हैं सोलर पैनल ख़रीदने के लिए तो जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सोलर पैनल ओरिजिनल है या फिर कौन सा सोलर पैनल फेक है या कॉपी है। तो जनाब किसी भी सोलर पैनल को चेक करने के लिए काफ़ी सारे तरीके बताए जाते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये एक मोनो सोलर पैनल है और ये जो कट हैं ये बड़े नहीं होने चाहिए बल्कि छोटे होने चाहिए या फिर सोलर पैनल के दरमियान लाइनिंग नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे एम्पेयर कम हो जाते हैं। और इसके अलावा सोलर पैनल के ऊपर जो कंपनी का लोगो है ये या फिर मोनोग्राम है वो इस ग्लास के ऊपर नहीं होना चाहिए बल्कि इस शीशे के नीचे होना चाहिए। और इसी तरह ये जो बार कोड होता है ये बार कोड होना चाहिए लेकिन शीशे के ऊपर नहीं बल्कि शीशे के नीचे होना चाहिए। और इसी तरह ये जो कंपनी का नाम है इसकी स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और जब आप सोलर की बैक साइड पर आते हैं तो ऊपर एक दिखाई देता है जंक्शन बॉक्स, इसके नीचे बिल्कुल नीचे एक स्टिकर लगा होता है, ये भी बिल्कुल सीधा होना चाहिए, मतलब ये कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इस स्टिकर में जो राइटिंग है जो स्पेलिंग है वो भी बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और ये जो जंक्शन बॉक्स है ये भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए बल्कि इसका साइज़ छोटा होना चाहिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फेक या कॉपी जो सोलर पैनल होते हैं इनको चेक करने की वाहिद कसौटी जो है वो है डिजिटल क्लैम मीटर। एक आम बंदा गर्मियों का सीज़न गुजारने के लिए 150 वाट का सोलर पैनल ख़रीद लेता है और 150 वाट की कैटेगरी में ज़्यादातर कॉपी या फिर जो फेक सोलर पैनल हैं वो आम तौर पर मार्केट में बहुत सारे मौजूद होते हैं। तो एक आम बंदा इसकी पहचान नहीं कर सकता, उसको नहीं पता होता कि इस नाकिस चीज़ को ख़रीद के ले जा रहा है और वो जल्दी ख़राब हो जाती है। इसका करंट एम्पेयर कम हो जाते हैं। जब आप सोलर पैनल ख़रीदने के लिए जाएं तो आपके पास इस तरह का डिजिटल क्लैम मीटर होना चाहिए। अगर आपने घर में सोलर सिस्टम लगाया है तो फिर मेरा मशवरा है कि आपके पास लाजमी होना चाहिए। इसको इस्तेमाल किस तरह करना है इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास ये मीटर ना हो तो आपने दुकानदार से डिमांड करनी है कि वो आपको उस प्लेट के वोल्टेज और करंट मेजर करके दिखाए। तो आपने जब इसके वोल्ट चेक करने हैं तो इसकी रेंज को आप वोल्ट वाले ऑप्शन पर रखनी है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी रेंज डीसी पर होनी चाहिए। और इसके पैनल की ये जो दो प्रॉप्स हैं नज़र आ रही हैं तो आपने मीटर की दोनों प्रॉप्स को सोलर पैनल की दोनों प्रॉप्स में लगा देनी है जिस तरह आप देख रहे हैं। ये सोलर पैनल इस वक्त जो वोल्ट शो कर रहा है वो है 20.5। तो आपने एक चीज़ को जहन में रख लेनी है कि जो प्लेट 150 वाट, 160 वाट, 170 वाट और 180 वाट की होती है इसके जो वोल्टेज होते हैं वो 19-21 होते हैं। अगर आप प्लेट के वोल्टेज को चेक किया तो उसके वोल्टेज 19-21 के दरमियान आते हैं तो इसका मतलब है कि वोल्टेज के मामले में वो प्लेट बिल्कुल ठीक है। इसको मेजर करने के लिए आपने प्लेट के एंगल को इस तरह रखना है कि धूप जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर पड़े, यानी कि थोड़ा सा लिटा के आपने इसको रखना है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आप सोलर पैनल ख़रीदने के लिए जाएं तो दोपहर का टाइम हो और उस वक्त धूप भी बहुत तेज़ हो। और इसी तरह अगर आप करंट को मेजर करना चाहते हैं तो मीटर की ये जो प्रॉप्स हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मीटर की रेंज को आपने ले जाना है एम्पेयर्स पर। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि डिस्प्ले पर डीसी
का ऑप्शन होना चाहिए। तो आपने सोलर पैनल की दोनों प्राप्स को कर देना है शॉर्ट, मतलब आपस में मिला देना है, और इसके बाद आपने क्लैंप करके देखना है कि आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो 150 वाट की प्लेट है उसका करंट कम से कम 7 एम्पेयर होना चाहिए। तो जनाब 150 वाट से लेकर 180 वाट की जो प्लेट्स होती हैं इनका करंट 7 से 9 एम्पेयर होना चाहिए। अगर करंट 7 से 9 एम्पेयर आता है तो आप उस प्लेट को ख़रीद लें, और अगर उसका करंट 4 से 5 एम्पेयर आता है तो आप उस प्लेट को ना ख़रीदें। समझ लें कि वो प्लेट एक नाक़िस क्वालिटी की प्लेट है, आप उसको परचेज़ नहीं करना है। इससे बेहतर है कि आप किसी अच्छी कंपनी की प्लेट ख़रीद लें। और एक चीज़ आपको बता दूं कि सिर्फ करंट या वोल्टेज पर ही आपने यकीन नहीं करना, बल्कि आपने इस बात पर भी गौर करना है कि उस प्लेट का कोई गारंटी कार्ड या वारंटी कार्ड मौजूद है कि नहीं। अगर ये देखा गया है, अक्सर ये देखा गया है कि दुकान पर जब आप चेक करते हैं तो वोल्टेज और करंट ठीक होते हैं, लेकिन कुछ अरसा के बाद सोलर पैनल पर लाइनिंग आना शुरू हो जाती हैं और उसका करंट और जो वोल्टेज है वो लो होना शुरू हो जाता है। तो बेहतर है कि आप किसी अच्छे ब्रांड का सोलर पैनल परचेज़ करें, चाहे वो 12 वोल्ट की कैटेगरी में हो, चाहे वो 24 वोल्ट की कैटेगरी में हो, ताकि नुकसान से बचा जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सोलर पैनल चेक करने का ये जो तरीका है, ये जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा। तो मज़ीद इस तरह की इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।